अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है ना, मैं बुरखे में हूँ क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। विलेज व्लॉग्स जो है अभी चल रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में यहीं पर ही हूँ, विलेज में ही हूँ। तो चलिए आप लोगों को है ना गांव की बाज़ार घुमाते हैं। तो स्किप नहीं करना, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या रेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिटी और विलेज। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग। तो आपा बाहर है ना, वेट कर रहे हैं, वो जा चुके हैं। फैसल पाइप निकल गया है, तो चलिए चलते हैं हम लोग, देखते हैं। वो आपा खड़ी है, देखो। तो हम लोगों ने प्लान किया कि बाइक से तो बहुत घूमते हैं, लेकिन हम लोग है ना इस बार है ना ई रिक्शा से जाएंगे, जिसको यहाँ पर गांव में बोलते हैं नवाबों की सवारी। तो आप यकीन मानेंगे, मैंने यहाँ पर जो है ना इस रिक्शे से फ़र्स्ट राइड पहली बार ली है, क्योंकि घर में बाइक वगैरह है माशाल्लाह, इतने सारे बच्चे हैं, तो कोई ना कोई बाज़ार भी ड्रॉप कर देता है और भाइयों के घर पे भी छोड़ देता है, रिलेटिव्स के यहाँ भी छोड़ देता है। तो इसलिए जो है इस रिक्शे का ऑप्शन नहीं रहता हम लोगों के पास। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों को है ना हमारे गांव का टूर इस रिक्शे से कराया जाए। तो व्लॉग में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें आई थिंक आप मिस कर देंगे। फिर आप पूछेंगे कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। तो ये एक यूपी का एक छोटा सा जो है ना क्या बोलते हैं, सिटी नहीं, सिटी नहीं बोलते, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। एक छोटा सा टाउन है, इसका नाम है करारी। और ये इलाहाबाद से जो है आई थिंक 50 किलोमीटर के रेंज में है। कौशाम्बी इसका जो है डिस्ट्रिक्ट लगता है करारी। ये बहुत अच्छा सा टाउन है, आपको एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। ये सिर्फ कहने को विलेज है, लेकिन ये विलेज नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पर। मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो जो फैसिलिटी है इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करती, लेकिन नेक्स्ट कभी, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है ना, हम लोगों ने प्लान किया कि मेन बाज़ार से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बैक रोड से जाएंगे। तो आप लोगों ने एक ब्लॉग में देखा होगा कि आपा ने मुझे बहुत सारी बैंगल भेजे थे। मैंने बताया कि गांव से आया प्यार, बहन ने भेजा अपना प्यार, वो व्लॉग शेयर किया था। तो वो सारी बैंगल्स मुझे बहुत बड़ी हो गई थी, तो मैं उसी बैंगल को यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए आई हुई थी आपा के साथ में। और ये देखिए, उन्होंने मुझे रेड वाइट कलर की बना के दी है, बहुत अच्छी दिख रही थी। ऐसा मैच वो बता रहे थे कि ऐसा लो, ऐसा पहनो, अच्छा दिखता है। तो यहाँ से मैंने जो जो लिया है वो इंशाल्लाह वो सेपरेट व्लॉग है ना, मैं आप लोगों को उसका शॉपिंग हॉल मुंबई जाके, अरे सॉरी, बैंगलोर जाके ही शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को जो है ना हर शॉप का लुक दिखाते चलूँगी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अकॉर्डिंग सिटी रेंज में वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो हम लोगों को सिटी में इस तरह की बैंगल्स की शॉप तो नहीं मिलती, जो भी मिलती है वो शोरूम टाइप मिलती है, तो उसका रेंज भी बहुत ज़्यादा रहता है। और ये गांव की देसी दुकानें हैं, तो कैसे इसमें रेंज भी बहुत डिफरेंट रहता है। और इतनी कलर कलर की चूड़ियाँ थी कि देख के बस ऐसा लग रहा था सब बाय कर लो, लेकिन मैं है ना बैंगल्स पहनती नहीं हूँ। मुझे बहुत इरिटेट होता है, लेकिन हाँ कभी एक एक दो दो पहन लेती हूँ, ऐसे शौक़ लगता है, पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद उतार के रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है ना, हम गांव वगैरह में इस तरह से दुकानें होती है, इस तरह से कलर कलर की चूड़ियाँ, इतना ऑप्शन था, कलर ऑप्शन, और इतनी ज़्यादा डिज़ाइनें थी। वो मुझे बोल रही थी आप ये ले लो, आप ये ले लो। तो मैंने यहाँ से कुछ कुछ जो है ना बैंगल्स बाय किया है, कुछ मैंने एक्सचेंज में लिया है, जो मेरी पहले गई थी उसको मैंने एक्सचेंज किया है, और कुछ मैंने जो है ना न्यू बाय किया है। मैंने क्या, मुझे आपा ने ही दिलाए है वो चूड़ी भी, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने बाय किया है करके। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर मैंने काफ़ी सिलेक्शन देखा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद में फिर यहाँ से जो समझ में आया वो मैंने बाय किया। फिर हम लोग गए कपड़े की दुकान पे। आप लोगों को पता है मैं यहाँ पर सिर्फ 4 डेज़ के लिए आई थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मुझे यहाँ रुकना पड़ गया, तो मुझे 14 डेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं ओनली 3 ड्रेसेस लेकर आई थी। तो यहाँ पर आपा मुझे जो है ना कपड़े कॉटन के दिलाने लेकर आए थे कि तुम ले लो, स्टिच कर लो, अभी हो तो पहनने के लिए काम आएगा। तो कोई लेडी ले रही थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं वीडियो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर शरीफ ऐप के, रमशा के,
पाकिस्तानी ड्रेसेस बहुत थे और रेंज है ना थोड़े कम ही थे, कोई ज़्यादा रेंज नहीं थे, लेकिन क्वालिटी भी उस हिसाब से ही थी। और देखिए वो जो लेडी ले रही थी उन्होंने इतने सारे कपड़े देखे, बाद में लिया कुछ भी नहीं। तो आपा ने मुझे यहाँ से एक है ना पाकिस्तानी ड्रेसेस भी दिलाए हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं बेंगलोर आऊँगी ना तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने इन ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस बाय किया है। तो इस बार मेरी बहन की बेटी और मैं मेरे लिए एकदम सेम लिया गया है हम दोनों का। तो बहुत सारे हम लोगों ने कलर कलेक्शन देखे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया मैंने वो लिया। मैं इंशाल्लाह आपसे है ना जाके ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर है ना नायरा ड्रेसेस बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा रेंज भी था। तो कोई लेडी बाय कर रही थी तो फिर जो है ना मैंने भी देखा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन कैसे बहुत जरदोज़ी के काम थे और स्लीव्स में लाइनिंग नहीं थी तो वो चुभेगा तो करके उस हिसाब से जिसको लेना था उन्होंने लिया। और एक ये ड्रेस वो दिखा रहे थे तो मुझे भी ये कलर बहुत अच्छा लगा और लुक भी इसका बहुत अच्छा था, मतलब डार्क कलर के ऊपर गोल्डन का वर्क दिया था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और स्किप नहीं करना आप लोग, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आप आधी चीज़ें देख पाएंगे हमारे गांव का बाज़ार और आधी चीज़ें आपकी रह जाएगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को ऑल नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो इस ड्रेस का रेंज था 22 के रेंज में था। इसके बाद में मैं आई शॉप्स पे, मैं कभी भी इस दुकान पे आती हूँ ना तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर बाय करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत अच्छी क्वालिटी और रेंज भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने अगेन इस शॉप से क्या बाय किया है मैं आप लोगों को बेंगलोर चल के दिखाऊँगी। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो है ना कप वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं मुंबई भी जाती हूँ ना तो मेरे घर के लिए मुझे जो लगता है मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। यहाँ आती हूँ तो मुझे भी जो यहाँ से लगता है मैं लेके जाती हूँ। गांव की चीज़ें जो होती ना वहाँ पर नहीं मिलती। हम लोग गए फुटवेयर की शॉप पर, क्योंकि मुझे अंशरा जब से पैदा हुई है आपा ने, मतलब मैं उसके लिए फ़ुटवेयर कभी बाय नहीं करती, कभी कभी बाय करती हूँ। ज़्यादातर अंशरा को फ़ुटवेयर यहीं से जाती है, इसी शॉप से। तो आपा ने बोली कि चलो आ गए हो तो देख लो करके, और मैंने भी यहाँ से, मतलब मैं एक आपा ने मुझे फ़ुटवेयर दिलाए, एक मैंने बाय किया। तो मैं पहन पहन के देख रही थी कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है करके। तो इतना अच्छा कलेक्शन था, सिंपल सोबर, मतलब वो जो दिल्ली में मिलता है ना, वो कौन सी बाज़ार है, लाजपत नगर की आई थिंक सो, तो वहाँ पर। और मुझे हमज़ा के लिए लेना था, आपा ने भी हमज़ा को एक दिलाए। तो हम लोग यहाँ पर है ना वही सिलेक्शन कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने बहुत सारा ऑप्शन दिखाया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फाइनली फिर एक दो चीज़ें समझ में आई, और जो है ना रेंज बहुत अच्छा था, 350 के रेंज में थे। और लेदर वगैरह की भी क्वालिटी यहाँ पर जो है ना अवेलेबल थी। और ये शॉप आई थिंक पुरानी बाज़ार में है, और ये मतलब हमारे कैसे सब फैमिली फ्रेंड्स है ये लोग पुराने से। जब मैं छोटी थी ना, हमारे बचपन से हम लोग इनके ही शॉप से लेते हैं। अभी तो हम लोग खुद बूढ़े होने आ गए हैं, हमारे ही बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। और कलेक्शन अच्छा था, मुझे तो पसंद आ रहा था, लेकिन क्या कान में टांगूंगी इतनी सारी चप्पलें, वो सोच के मैंने नहीं लिया। फिर कभी हम लोगों को लगता है ना तो मैं आपा को फ़ोन कर देती हूँ, या ये शॉप वाले को डायरेक्ट मैं कांटेक्ट कर लेती हूँ, तो मुझे फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर देते हैं। जो पसंद आता है वो फिर मैं आपा को बोलती हूँ कि आपा तुम ये ले लो, कोई आएगा तो मुझे सेंड कर देना। और है ना ये जो है ना ये प्लास्टिक्स हैं, वो जो मोटी प्लास्टिक आती है जो हम लोग रो में बिछाते हैं या वार्डरोब में बिछाते हैं या प्याज की पुट्टी वगैरह में बिछाते हैं, तो मैं वो लेने आई थी। मैं अक्सर यहीं से लेकर जाती हूँ ज़्यादातर। उसके बाद में मैं गई बैंगल के शॉप पे। अगेन हमारी जो मैडम थी अंशरा, तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ लिस्ट दी थी कि मम्मा आप आना तो मेरे लिए ये लेकर आना, आप आना तो ये लेकर आना। तो मेरा प्लान है जाने का, इस वजह से मैंने जो है ना थोड़ी थोड़ी शॉपिंग स्टार्ट की है। और मैं उसी के लिए यहाँ पर लेने के लिए गई थी। वो मुझे रोज़ फ़ोन करती, एवरीडे सेम क्वेश्चन रहते हैं, मम्मा मैंने जो जो बोला था आपने बाय किया? तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि चल भाई, इससे अच्छा है कि मैं भूल जाऊं या कोई चीज़ें रह जाए तो वो मेरे से गुस्सा हो जाएगी, झगड़ा करेगी। तो चलते हैं ले लेते हैं। और ये जो शॉप वाला, इनका नाम महबूब है, बहुत फेमस दुकान है यहाँ की ये। और इतनी अच्छी अच्छी इनके पास भी बैंगल थी, ये कांच की नहीं थी बट मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, किस्मत मेरी ख़राब थी। और 120 रुपीज़ के रेंज में था। तो मैं यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें देख रही थी, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे थे। ये जो दिखा रहे हैं ना,
ये 120 के रेंज में थी, बट साइज़ेस अवेलेबल नहीं थे। ये कांच नहीं था, पता नहीं क्या था ये, मुझे नहीं पता। और एक लेडी ले रहे थे तो उन्होंने जो है ना ये सारी निकाली थी। और ये जो मेरे हाथ में है ना, ये 220 के रेंज में थी और है ना स्टोन की शाइनिंग, और ये 100 रुपीज़ में 4 थी। तो ये मुझे भी अच्छी लगी, मैंने भी मेरे लिए सेम लिया है, क्योंकि अच्छी लगी मुझे, कलरफुल, जैसे फ़ालूदा शरबत होता है ना, वैसी वैसी लगी। तो आप लोगों को ये गांव की बाज़ार, गांव की शॉपिंग कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ऐसी बैंगल है ना आपा ने लिए, अभी मैं दिखाऊंगी उनके हाथ में, उन्होंने पहना है सिंगल एक एक। उसके बाद में मैं गई शर्ट और कुर्ते वाले की दुकान पे। तो ये पुरानी बाज़ार में ही दुकान है, तो मैं उनकी ही शॉप पे गई थी। जो करारी वाले, उन लोगों को तो बेहतर पता होगा, तो मुझे यहाँ का इतना नहीं मालूम होता, क्योंकि हम लोग बहुत साल हो गए यहाँ पर छोड़े हुए। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि ना गलियाँ समझ में आती है, ना लोग हमको जानते हैं। तो आपा लोग कैसे यहाँ पर कंटिन्यूसली रह रहे हैं, तो उनको सब जानते हैं, भाई लोग को सब जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता। फाइनली सारी ख़रीदी करने के बाद में हम लोग चलते चलते बाज़ार तक आए, और उसके बाद में मैंने मेरे भतीजे को फ़ोन किया कि भाई आके लेके जाओ, अब ताकत ख़त्म हो चुकी है, हम चल के नहीं जा सकते मेन रोड तक। तो यहाँ पर जो है ना आपा मेरे लिए मटरी ले रहे थे, क्योंकि मुझे चाय और मटरी खाना बहुत पसंद है। और शोएब यहाँ पर जो है ना बाइक लेके आ चुका था मुझे लेने के लिए, और फैसल आया था आपा को लेने के लिए। अगरचे आप लोगों को मेरा ये विलेज का शॉपिंग टूर या वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और आगे जो जो पॉसिबल होगा, मैं जितनी चीज़ें आप लोगों से हमारे विलेज की, मेरे वतन करारी की शेयर कर सकती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं घर की तरफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए।